देखिए, लैसा कमिस्लिही अगर कहा जाता तो फिर भी जो है मैं इस बात को कबूल करता, लेकिन लैसा कमिस्लिही शै आकर फिर वो जो है मादी हो गया, क्योंकि शै क्या है, मादी होती है। ये मेरा जो है कहना है। अगर कुरान का लिखने वाला ये कहता है कि लैसा कमिस्लिही, कि उस जैसा कुछ, उस जैसा नहीं है, उसके मिस्ल कोई नहीं है, तो ये बात फिर भी जो है हम समझ सकते थे, लेकिन उसने शै कहकर फिर हमको जो है फिर से एक तरह के जो है उसमें शुकूक में डाल दिया। एक बात तो ये सचवाला जी ने अभी भी कोई नई बात नहीं की। मैं समझ रहा था कि कोई नई दलील देंगे। आपने कहा कि लईसा कमिस्लिही अगर होता, स्टार्ट किया जाए मुफ्ती साहब। मैं शुरू हो चुका हूं। अच्छा ठीक है, लईसा कमिस्लिही अगर होता तो बात हम मान लेते। लईसा कमिस्लिही अगर होता तो जुमला ही मुकम्मल ना होता। मेरे भाई, आपकी अरबी दानी पर मुझे हैरत है कि आप कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अरबी आप की ऐन नहीं जानते, अरबी का एक जुमला बुनियादी नहीं जानते। खाली लईसा कमिस्लिही होता तो जुमला मुकम्मल कैसे होता? अब आपका यह कहना है कि शै का मादी होना जरूरी है, ये आपकी अपनी तारीफ है, इसका कोई सबूत नहीं है। शय के माने आते हैं मौजूद, जो चीज मौजूद हो। तो दुनिया में कोई भी कायनात के अंदर या कायनात से बाहर कोई भी एग्जिस्टेंट खुदा की तरह नहीं है, ये इस आयत का मतलब है। उसका मादी होना जरूरी नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से ये शर्त लगाई है और इसका ना कोई अकली सबूत है ना कोई नकली सबूत है। दूसरी बात यह है कि कुरान में कम से कम 3 जगहों पर अल्लाह का नफ्स बता रहा है कुरान का लिखने वाला। उसका चेहरा भी है, हाथ है, पिंडली है। मैं इस चीज का पहले जवाब दे चुका हूं कि जहां अल्लाह के लिए नफ्स का, चेहरे का, हाथ का इस्तेमाल हुआ, ये सारे के सारे इस्तिआरात हैं। अगर इस्तिआरा, और उसकी दलील में भी दे चुका हूं लैसा कमिस्लिही शै। अब आप बार बार इसी को घुमाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। टाइम आप मेरा भी वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक का भी वेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वो कोसाकाटी करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबी लहब के हाथ, वो जो है तबाह बर्बाद हो जाए। एक खालिक़े कायनात एक जो है एक इंसान को कोसाकाटी कर रहा है, और जो है जरा सोचिए कि ये खालिक़े कायनात की ये बात जेब देती है। वो बार बार कस्में खा रहा है और गाली गलौज की बात आप जो फरमाते हैं, जाहिर बात है कि शर्रुल बर्रिया काफिरीन को कहना क्या ये गाली नहीं है? उनको जो है सुवर कहना, खिंजीर कहना, बंदर कहना क्या ये गाली नहीं है? क्या जमीन जो है उतुल्लिम बाद ज़ाली का जमीन कहना क्या ये गाली नहीं है? फिर गाली और किसे कहेंगे आप? या माँ की बहन की गाली देने ही को गाली कहते हैं? और आप जाहिर बात है कि इन्नल्लाह ला यस्तहदी इन्नल्लाह यस्तहदी कह रहा है। आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब, एक आदमी को जो है वो कोसा है। ये एक आदमी को कोसना नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन के अजाब का ऐलान है। और कुरान करीम का ये अंदाज है, बल्कि दुनिया की किसी भी अकली जो किताब है उसका ये अंदाज है कि एक जुजिया बयान कर दिया जाता है, एक छोटी बात बयान कर दी जाती है और फिर दुनिया को ये कहा जाता है कि तुम इससे खुद अपना इससे उसूल निकालो। तो अल्लाह ताला ने ये जुजिया बयान कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा, जैसा कि अबू लहब है, जिस तरीके से उसको अजाब दिया गया और उसके अजाब का ऐलान कर दिया गया, तो इसी तरीके से दुनिया का हर गुस्ताख जो रसूल का गुस्ताख होगा उसकी यही सजा होनी है। जुजिये से कुल्लिया निकालना ही इंसानी अकल की सबसे बड़ी मेराज है, ये महज कोसना नहीं है। इसी तरीके से आपने कहा शर्रुल बरिया, अल्लाह ताला जो है अपनी मखलूक, हम जब ये मान रहे हैं कि अल्लाह ताला खालिक, और आप इसको मान चुके हैं कि वो खालिक कायनात है, तो खालिक कायनात अपनी मखलूक की बुराई करे या अच्छाई करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर मैं आपकी बुराई या अच्छाई करता हूं तो इससे फर्क पड़ता है, लेकिन खालिक कायनात अपनी मखलूक को ये कह रहा है, अगर वो उसकी मखलूक की अगर वो खालिक की बंदगी नहीं कर रही है कि ये बुरा है, इसलिए कि उसने जुल्म किया, इसलिए कि उसने शिर्क किया, इसलिए कि उसने बगावत की। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं और उस मुल्क से बगावत करते हैं तो बागी को तो बुरा कहा ही जाएगा। और कुरान कह रहा है कि जो है इन्नल्लज़ीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम, यानी वो अल्लाह को जो है क्या करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो अल्लाह भी उनको धोखा देता है। व मकरू व मकरल्लाह, यानी जो है वो अल्लाह के साथ चाल चले, अल्लाह भी चाल चला, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। ये बात तो बिल्कुल ऐसी है। और कुरान में मकर का लफ्ज बेशुमार जगहों पर आया है। देखिए मकर क्या है, चाल है, और जाहिर बात ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई कि किसी जानवर ने मुझे काटा, मैंने जानवर को काटा, और मैं बहुत बेहतरीन काटने वाला हूं। क्या ये अंदाज होता है खालिक़े कायनात का? क्या तर्ज तकल्लुम ऐसा है? इसको कलाम कहते हैं खालिक़े कायनात का। अब आप देखिए कि जो है सब्ज बाग के पहलावे, जाहिर बात है पहलावे दे रहा है, और फिर जो है फर्जी आग के डरावे के, जो है जाहिर बात है जो है जो जहन्नम की आग जो फर्जी नहीं है, तो क्या कोई जो हकीकी आग है? तो इसका क्या सबूत है आपके पास कि जो है कोई फर्जी आग नहीं है? और फिर जाहिर बात है कि अरबी किताब को गैर अरब तक पहुंचाने के लिए भांत भांत के मुतरजिमीन का मोहताज ही तो है वो। अब अगर मान लीजिए अगर दुनिया के तर्जुमे अगर खत्म कर दिए जाएं, टाइम आपका पूरा हो गया है।
आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा वो मकरू व मकर अल्लाह, ये यार अभी जबान का उसलूब है, यही वजह है जिसको जबान को आप लूली लंगड़ी कहते हैं और जिस जबान के जानने का आप दावा करते हैं, और यहाँ आप एतराफ कर बैठे हैं कि आप उस जबान के एक लफ्ज से वाकिफ नहीं है, आपकी बनाई हुई सूरतों के अंदर झोल है। फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि मकरू मकर अल्लाह के माना क्या है, क्योंकि आप तो अपने झोल का खुद एतराफ कर चुके हैं। मकर के माना जब ये सिर्फ ये प्लॉटिंग के नहीं है बल्कि प्लानिंग के भी हैं, कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, और उसकी प्लानिंग ये है कि वो इंसान को खैर की तरफ रहनुमाई कर रहा है। शैतान कुछ इंसानों की अगर शर की तरफ रहनुमाई करता है तो अल्लाह ताला इंसान की खैर की तरफ रहनुमाई करता है। ये अल्लाह ताला की प्लानिंग, और अल्लाह ताला की प्लानिंग गालिब आती है, वो आई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गालिब आई है। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम मौजूद है। आप जैसे लोग मजबूर हैं हमसे बात करने के लिए, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग गालिब आई है। रही ये बात कि जहन्नम का तसव्वुर फर्जी है और जनाब जन्नत का तसव्वुर फर्जी है, ये भी आपका दावा है, इसकी कोई दलील नहीं है। वक्त पूरा हो गया।